तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वैम्पायर डॉर्मेट्री के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मीतो के हाथ में जो है एक तरह का पोस्टर होता है जो कि फायरवर्क का होता है। इसी के लिए वो यहाँ पर जिद करने लग जाती है रुका से। रुका यहाँ पर उस पोस्टर को देखता है और कहता है कि ये किस तरह का फायरवर्क है। तो वो कहती है कि मैं इस फायरवर्क के अंदर तुम और मैं हम दोनों साथ में चलेंगे। अब यहाँ रुका मन के अंदर सोचता है कि ये मुझे डेट पर ले जाने की बात कर रही है। रुका को यहाँ नहीं पता है कि जो यहाँ पर मीतो है एक लड़की है। यहाँ पर उसे अभी तक यही पता है कि वो एक लड़का है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इसीलिए वो कहती है कि चलो प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम दोनों साथ में ही चलेंगे वहाँ पर। और मन के अंदर यहाँ पर वो भी एक्साइटेड होता है जो रुका होता है वो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है अब मैं जो हूँ अपने लिए कुछ कपड़े ले लेती हूँ। और फिर वो भागा भागा आकर आती है जूरी के पास। जूरी यहाँ पर कहता है तुम दोनों जो हो क्या डेट पर जा रहे हो। तो वो शर्माते हुए कहती है कि हम दोनों जो है साथ में जा रहे हैं। तो जूरी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपनी फ्रेंड मीतो के लिए। जूरी यहाँ पर कहता है चलो मैं जो हूँ कुछ ड्रेस देखता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर जूरी एक लड़का है और वो लड़का समझ रहा है यहाँ मीतो को भी। वो ड्रेस निकालता है तो उसमें एक लड़के का ड्रेस निकलता है। वो कहता है देखो ये कितना अजीब ड्रेस है, इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। फिर वो दूसरा ड्रेस निकालता है और कहता है कि देखो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और ये जो ड्रेस है वो मेरी बहन का है, तो तुम्हारे ऊपर ये बहुत ही अच्छा सूट करेगा, तो तुम इसे ट्राई कर सकती हो। बाहर रूम के दरवाजे से यहाँ पर रेन साइड में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो ड्रेस पहन लेती है और यहाँ पर उसे धक्का देती है तो वो गेट खोलकर बाहर आ जाती है। और धक्का वहीं पर जो है रेन खड़ा होता है तो वो जाकर रेन के गले लग जाती है। यहाँ पर वो देखता है उसे और कहता है मीतो ये किस तरह का आउटफिट है। मीतो यहाँ बताती है कि जूरी की जो बहन है ना उसी का ये ड्रेस है, तो उसने मुझे दिया है क्योंकि मैं जो हूँ फायरवर्क के लिए जा रही हूँ। क्या मैं इसमें अजीब लग रही हूँ। तो रेन यहाँ पर कहता है नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है रेन कि जब भी मैं इसके पास आता हूँ तो मेरा दिल बहुत ही तेज तेज धड़कने लग जाता है। ऐसा रुका के साथ भी होता है। अब लगता है यहाँ पर लव ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेन होता है वो किसी तरह की स्मेल को यहाँ पर फील करता है। उसे जो है वैम्पायर की स्मेल दूर से ही आ जाती है। उसे लगता है कि अभी जो है इसके अंदर बहुत सारे वैम्पायर हैं। बट यहाँ पर वो कहती है कि मैं फायरवर्क देखने के लिए जा रही हूँ। रुका जो है वो किसी काम के लिए गया है, ऐसा मुझे उसने बोला है। यहाँ पर रेन कहता है ठीक है, रुका जब तक आता है जब तक मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर वैम्पायर आए होते हैं जो यहाँ पर रुका से मिलने के लिए आए होते हैं। वो कहते हैं रुका जो तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। यहाँ पर वो कहता है रुका कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो सभी कहते हैं कि हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि तुमने अपने पार्टनर को ढूंढा या फिर नहीं ढूंढा। हमने तो देखा है कि तुम जो हो ढूंढने का ट्राई ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम जो हो अपने एक रूममेट के साथ रहते हो जिसका नाम मीतो है। मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो वो यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं उसके साथ रहता हूँ, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। तो वो सब कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है क्योंकि तुम जो हो अपने पार्टनर को ढूंढ नहीं रहे हो। तुम जो हो उस नॉनसेंस इंसान के साथ रहते हो जो कि तुम्हारा रूममेट है। जब तक वो तुम्हारे साथ है तुम अपने पार्टनर को ढूंढोगे नहीं, इसीलिए हम उसे मार देंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से कुछ पावर निकलने लग जाती है। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं ये हुई ना बात, तुम्हारे अंदर भी पावर है। फिर हम देखते हैं उनमें से एक पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा बंदा यहाँ पर रुका को पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ नीचे गिर जाता है। यहाँ सभी वैम्पायर कहते हैं कि तुम जो हो अभी एक हाफ वैम्पायर हो रुका, तो तुम जो हो हमें हरा नहीं सकते। फिर हम देखते हैं रुका को यहाँ पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। यहाँ पर जितने भी विंडो होते हैं जो टूट जाते हैं। बट यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर रेन और मीतो को जो फायरवर्क का फेस्टिवल देखने के लिए यहाँ
यहाँ पर आए हुए हैं। मीतो को खाना बहुत ही अच्छा पसंद है, इसीलिए वो आते ही खाना ले लेती है खाने के लिए। और वो कहती है ये देखो दोनों कंबाइन करके खाने में बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। तभी हम देखते हैं एक छोटी बच्ची यहाँ पर एक गुड़िया लेकर जा रही होती है, जो कि एक मैजिक वाली गुड़िया होती है। ये देखकर उसे लगता है कि रुका यहाँ पर होता तो उसे भी ये गुड़िया बहुत ही ज़्यादा पसंद आती। फिर हम देखते हैं कि यहाँ फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और अभी तक रुका यहाँ पर नहीं आया है। वो फायरवर्क को देखने लग जाती है। तभी रेन कुछ बोलता है तो वो कहती है सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो कान के पास आकर। वो यहाँ पर उसे आई लाइक यू बोलना चाहता है, बट उसकी आवाज़ उस तक पहुँचती नहीं है। मीतो कहती है अभी मुझे पूरा सेंटेंस सुनाई नहीं दिया तो दोबारा बोलो। फिर वो दोबारा से कहता है आई लाइक, आगे बोल नहीं पाता। तभी हम देखते हैं रुका यहाँ पर घायल उन्हें दिखाई देता है। भागकर मीतो उसके पास चली जाती है। जब वो पीछे मुड़कर यहाँ पर रेन को देखती है तो रेन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि रेन जो है यहाँ से भाग चुका है। वो सोच रहा होता है कि मैंने अपने मुंह से ऐसा कैसे बोल दिया कि मैं उसे लाइक करता हूँ, क्या मैं सच में लाइक करता हूँ मीतो को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रुका होता है वो उसे गोद में उठा लेता है और यहाँ सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों कपल्स हैं, इसीलिए यहाँ पर बुरा ना लग जाए रुका को, यहाँ पर कहती है मीतो कि तुम मुझे नीचे उतार दो। तो वो उसे यहाँ पर साइड में ले आता है। मीतो को वो उसी ब्रिज के पास ले आता है जहाँ से वो जंप करने वाली थी। ये बात उसे याद आ जाती है। यहाँ पर वो रुका से कहती है अगर तुम उस ब्रिज के पास नहीं आए होते, मुझे बचाया नहीं होता, तो यहाँ पर हम दोनों जो हुए वो नहीं होते। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ वो भी इत्तेफाक वाली बात ही थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसे चोट लगी होती है तो वो उसे हील कर देता है। रुका कहता है चलो वैम्पायर के पावर का कुछ तो यूज हुआ यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि मीतो यहाँ पर लीक करना स्टार्ट कर देती है उसके गाल पर, क्योंकि वहाँ पर चोट लगा होता है। तो वो उसके बाद वो कहती है पेन यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर वो कहती है कि ये जो है इंसानों की पावर है और इसी तरह के किसी भी पावर के बारे में मैं नहीं जानता जो इंसानों के पास है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे लिटा देता है और वो उसके करीब आने लग जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और उसके बाद वो उसे किस कर लेता है। हम देखते हैं कि वो जो है वो फील कर रही होती है उसके किस को। वो सोच रही होती है कि क्या रुका ने मुझे अभी किस किया है। ऐसा लगता है कि रुका भी मेरे को लाइक करता है। अब रुका भी लाइक करता है, इसका मतलब यही हुआ कि रेन की उसने बात को सुन लिया था, बट उसने बताया नहीं। किस करने के बाद जो रुका के फेस पर यहाँ पर स्क्रैच आया होता है वो भी गायब होने लग जाता है। बट रुका यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था, तुम्हारे मुंह के अंदर थोड़ा सा ब्लड था तो उसी को मैं ड्रिंक कर रहा था। मीतो यहाँ पर चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे किस नहीं कर रहे थे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था। और वो उसके दोबारा नज़दीक आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें दोबारा से किस कर लूँ, उस समय तो मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा था। यहाँ पर मीतो कहती है कि नहीं, मुझे दोबारा किस नहीं करना है और वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, कम से कम किसी बहाने से तो यहाँ पर रुका ने उसे किस किया है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पर जो रुका होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो दोनों यहाँ पर अपने रूम के अंदर आते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि सभी जो ग्लासेस हैं यहाँ पर टूटे हुए हैं। और यहाँ पर रुका देखता है खिड़की से बाहर उसका बटलर जो है एक चूहे को लेकर घुमा रहा होता है। वो चूहा कोई और नहीं, वैम्पायर ही होता है। यहाँ पर वो कहता है कि बहुत सारे वैम्पायर यहाँ पर आए थे तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए, देखो उनमें से एक को मैंने पकड़ लिया है। और फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें जो है दोबारा वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा जहाँ पर वैम्पायर का वर्ल्ड है, जहाँ से तुम जो हो भाग कर यहाँ पर आए हो। तुम यहाँ पर किसी काम के लिए आए हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर समन करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें आगे जाकर लीडर बनना है और तुम जो हो उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो थोड़ा सा दुखी होता है, क्योंकि उसे छोड़कर जाना पड़ेगा, मीतो को अकेले यहीं पर रहना पड़ेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि बटलर यहाँ पर कहता है कि रुका को अपनी फैमिली के पास जाना है मिलने के लिए उनसे। अब यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो उसे जो है जाने दो तुम। तो यहाँ पर वो कहती है हाँ सभी की फैमिली है, तो यहाँ पर रुका की भी तो फैमिली होगी, तो तुम जो हो जा सकते हो। तो यहाँ पर रुका कहता है तुम अपना ध्यान रखना। और उसके बाद हम देखते हैं बटलर और रुका दोनों जो है यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जूरी और ताकरा दोनों कहते हैं कि हम भी अपने घर जा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी हॉस्टल में बंदे हैं वो सभी अपने अपने घर चले गए हैं, तो हम भी अपने अपने घर जा रहे हैं। पूरा हॉस्टल खाली है तो तुम अपने फ्रेंड्स को बुला सकती हो। अब हम देखते हैं कि जूरी और ताकरा भी यहाँ से चले जाते हैं।
अब अकेली होती है यहाँ पर मीतो। मीतो को ऐसा ही लगता है, बट रेन की भी तो कोई फैमिली नहीं है, तो वो भी यहीं पर होता है। तो वो कहता है कि तुम अलोन नहीं हो, मैं भी यहीं पर हूँ। यहाँ मीतो रेन से कहती है कि अब तुम मेरे साथ 2-3 दिन सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रेन कहता है कि नहीं, तुम मेरे बिल्कुल क्लोज मत आना। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो भी एक आधा वैम्पायर है, तो वो उसका ब्लड पीने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए वो पहले ही उसे मना कर देता है। फिर हम देखते हैं वो कहती है कि चलो अब नहाने के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं अकेले से यहाँ पर नहा सकती हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। और फिर वो यहाँ पर अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तभी हम देखते हैं एक स्नेक को, जो कि एक वैम्पायर होता है, जो यहाँ पर उसे घूर कर देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर रुका जो है अपने राज्य में वापस आ चुका है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि हमने सोचा था कि तुम जो हो इंसानों के वर्ल्ड में जाकर वहाँ पर अपने एक पार्टनर को ढूंढोगे और फिर तुम जो हो यहाँ के राजा बनोगे, बट ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तुम बस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जो वो स्नेक होता है यहाँ पर मीतो के ऊपर हमला कर देता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि मीतो को बचाने के लिए रेन आ जाता है। रेन उस सांप को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं भी एक डम्फायर हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। और वो उसके सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो देखता है कि जो मीतो है उसके यहाँ पर उसने बाइट कर लिया है। अब उस बाइट को निकालने के लिए वो जो है उसके ऊपर आ जाता है, बट वो उसके कुछ पार्ट्स को देख लेता है, जिसके उसे पता चल जाता है कि ये जो है कोई भी लड़का नहीं है, ये एक लड़की है। अगर तुम एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो और तुम्हें जानना है कि आगे क्या होने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।